हेलो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ रीजनिंग कैसे लगाते हैं। इसके बारे में आज मैं विधिवत तरीके से इसे बताने वाला हूँ। तो यह जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आपका यूपीपीएससी और एसएससी सीजीएल, एसएससी कांस्टेबल और रेलवे में पूछे गए यह क्वेश्चन है। तो दिया है आपका, दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो आज मैं लुप्त संख्या के बारे में बताने वाला हूँ। तो लुप्त संख्या को इंग्लिश में कहते हैं मिसिंग नंबर। अब मिसिंग नंबर, अब यहाँ पर जो दिया है, यह जो क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यह जो ऑप्शन दिया है, इस ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका सही है। वह ऑप्शन हम क्वेश्चन मार्क के स्थान पर रखेंगे, ठीक ना। और यहाँ पर आपका दिया, यह आपका आकृति है, इस आकृति में यह आपका क्वेश्चन मार्क दिया है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यह जो ऑप्शन, चार ऑप्शन दिया है, चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, ताकि हम यहाँ पर हम रख सकते हैं, ठीक ना। तो इसे हम हल करते हैं। कैसे हल करते हैं देखिए। अब यह जो क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर दिया है 7 दिया है, 15 दिया है, 31, 63, 127 दिया है, ठीक ना। और यहाँ पर दिया है आपका क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कोई एक ऑप्शन आपका इसमें से सही है और यहाँ पर हमें रखना है। तो इसे हम यह देखते हैं, यहाँ पर आपका दिया है 7 दिया है। अब 7 में कितना से गुणा करें कि यह आपका 15 होगा। 7 दूना 14, 14 में एक जोड़ेंगे तो हमारा 15 होगा। यहाँ पर 15 हो गया, ठीक है। उसी तरह आपका 15 में हम कितना से गुणा किया जाए कि यह आपका 31 होगा। तो 15 दूना 30, 30 और एक जोड़ेंगे तो आपका 31 हो जाएगा। उसी तरह यह करेंगे, यह भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक ना। तो अब इसे हम हल करते हैं। दिया है यह जो 7 दिया है, लिखेंगे 7 गुणे 2 और प्लस 1। 7 गुणे 2 प्लस 1, इन दोनों को गुणा करेंगे तो यह मिलेगा आपका 14 और प्लस यह 1, दोनों को जोड़ देंगे तो यह मिल जाएगा आपका 15 मिलेगा। यह 15 आ गया, ठीक ना। उसी तरह इस 15 में हम कितना से गुणा करें, यहाँ पर 2 से गुणा किए हैं और 1 जोड़ दिए हैं। उसी तरह यह 15 में, इस 15 में जो है कि 2 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ेंगे, ठीक ना। 15 दूना 30, यह आपका 30 मिलेगा प्लस 1। यह जो प्लस 1 है यहाँ पर जोड़ देंगे तो यह आपका आएगा 31। यह हो गया, यह आपका ऑप्शन आ गया 31 आ गया, ठीक ना। अब उसी तरह अब 31 में कितना से गुणा करें कितना होगा। यहाँ पर 2 से गुणा किए हैं, 1 जोड़ दिए हैं। यहाँ पर भी 2 से गुणा किए हैं, 1 जोड़ दिए हैं। उसी तरह यह संख्या, इस संख्या में उसी तरह करेंगे 31। 31 में हम 2 से गुणा करेंगे और प्लस 1 जोड़ेंगे तो 31 दूना 63 होगा, सॉरी 31 दूना 62 और यह जो प्लस है 1, दोनों को जोड़ देंगे आपका 63 हो गया। अब यहाँ पर भी हमारा 63 हो गया। अब 63 में जो कि इस 63 आ गया, यहाँ पर जो है 63 है तो यहाँ पर भी 63, दोनों बराबर है। अब इस 63 में कितना से गुणा करें कि गुणा करने पर और जोड़ने पर आपका आए 127 आए। तो जैसे इसमें 2 से गुणा किए हैं और 1 जोड़े हैं तो 15 आया। अब 15 में 2 से गुणा करेंगे, 1 जोड़े हैं तो 31 आया। 31 में जो है कि 2 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो आपका 63 आया है। और 63 में 2 से गुणा करेंगे, 1 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 127 आ जाएगा। अब देखिए तो 63 गुणे 2 और प्लस 1 जोड़ेंगे तो 63 दूना होगा आपका 126 और प्लस 1 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा, यह संख्या है आपका 127 आएगा। उसी तरह अब यहाँ पर हम 63 से किए हैं। अब इस संख्या में हम अब 127 है, जब 127 है तो 127 में हम फिर यहाँ पर देखिए 2 से और 1 जोड़ दिए हैं, 2 से गुणा करें 1 जोड़ दिए हैं, 2 से गुणा किए हैं 1 जोड़ दिए हैं। उसी तरह आपका 2 से गुणा किए हैं 1 जोड़ दिए हैं। तो उसी तरह अब
127 में 2 से गुणा करेंगे और प्लस 1 जोड़ेंगे, ठीक ना। तो हम लिखेंगे यह इससे इसमें गुणा करें, 7 दूना 14 होगा, 2 दूना 4 1 5 हो गया और 2 1 2 और प्लस 1 जोड़ देंगे तो यह आपका आएगा 255, ठीक ना। अब ये देखते हैं कि ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन आपका तीसरा है, यह आपका ऑप्शन तीसरा आपका सही हो गया, ठीक ना। उसी तरह अब यह देखते हैं, इसमें देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है 64 दिया, 36 दिया है और 49 दिया और यहाँ पर आपका 21 दिया है, ठीक है। और यहाँ पर आपका दिया है 121 और यहाँ पर 81, यहाँ पर 100 दिया है। अब यहाँ पर हमें भरना है। तो अब देखिए इसको जोड़ेंगे, घटाएंगे या गुणा करेंगे, ठीक ना। इसमें ये देखते हैं कि इसको क्या किया जाए, इसको क्या किया जाए कि हमारा 21 होना चाहिए, ठीक ना। यहाँ पे 21 है तो 21 होना चाहिए। और उसी तरह जो संख्या जैसे इसको हल करेंगे उसी तरह इसको हल करने पर तो यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क के स्थान पर रखेंगे, ठीक ना। अब इसे हम हल करते हैं। दिया है यह आपका, देखिए यह आपका 64 दिया है, ठीक ना। अब 64 को हम कर सकते हैं, देखिए √64 कर सकते हैं, 64 यह कर सकते हैं। और यहाँ पर जो दिया है 36 तो प्लस हम √ में 36 कर सकते हैं, ठीक ना। और उसी तरह यह संख्या करेंगे प्लस करके √49 यह। अब देखिए यह 64 का वर्गमूल आपका 8 होता है और प्लस 36 का वर्गमूल होता है आपका 6 और प्लस या 49 का वर्गमूल 7 होता है। अब इन तीनों संख्याओं को जोड़ने पर यदि हमारा 21 आ गया तो उसी तरह यह संख्या भी हम जोड़ेंगे और वर्गमूल करेंगे, ठीक ना। चलिए देखिए अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, ठीक है। दिया है 8 6 14 और यह 7 जोड़ेंगे तो यह आपका निकलेगा 21 निकल जाएगा। यह आपका राइट आ गया, आपका 21 आ गया। अब उसी तरह यह भी क्वेश्चन हम हल करते हैं। तो दिया है आपका, देखिए यह संख्या जो 121 दिया तो √ में हम 121 कर सकते हैं, प्लस होगा √ में यह संख्या है आपका 81 है और प्लस √ में यह आपका 100 हो जाएगा, ठीक है ना। इतना हो गया। अब 121 का आपका वर्गमूल होता है 11 होता है और प्लस 81 का वर्गमूल 9 9 होता है और 100 का वर्गमूल आपका होगा 10 होगा। अब इन्हीं सबको जोड़ना है। यह आपका दिया है 11 और 10 जोड़ेंगे तो यह आपका हो जाएगा 21, ठीक ना। 21 होगा और यह आपका 9 जोड़ेंगे आपका 30 आ जाएगा। यह आपका ऑप्शन, आपका पहला ऑप्शन 30 आया, ठीक ना। यह आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन चलेगा। चलिए देखिए क्वेश्चन हमारा का दिया है तीसरा और चौथा दिया है। तो यहाँ पर जो दिया है यह आपका आकृति है, ठीक ना। तो हमें यह कहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो यह बीच में, इस आकृति के बीच में आपका क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर आपका देखिए दिया है 9 दिया है, 7 दिया है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन मार्क दिया है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इस ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका सही है तो वह ऑप्शन आपका यहाँ पर रखेंगे। उसी तरह यह आपका क्वेश्चन नंबर चौथा है, आपका दिया है, यह आपका दिया है आकृति है। इस आकृति में आपका यह क्वेश्चन मार्क दिया है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यह जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन एक ऑप्शन आपका सही है, वह ऑप्शन यहाँ पर रखेंगे। तो दिया है आपका, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। यह आपका क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है, दिया है। अब यहाँ पर जो है देखना है कि यहाँ पर 3 है, 4 है और 8 है। यदि हम इन दोनों को जोड़ेंगे और यह घटाएंगे तो यदि आपका 9 आ गया तो हमारा ऑप्शन सही होगा, ठीक ना। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह आपका होगा 11 और 11 और 4 घटा देंगे तो आपका इतना नहीं आएगा, ठीक ना। तो अब हम
क्या इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि 8 + 4 जोड़ेंगे तो यह और यह 3 घटाएंगे, यह वाला जो 3 है इन दोनों को जोड़ा गया है और यह 3 घटाएंगे तो यह हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। 12 - 3 घटा देंगे तो यह आपका मिलेगा 9 मिल जाएगा, ठीक ना। यानी कि यह आपका 9 आपका सही होगा। उसी तरह जैसे इस संख्या को जोड़ा गया है और यह घटाया गया, उसी तरह यह दोनों संख्याएं जोड़ेंगे और 4 माइनस कर देंगे, ठीक ना। लिखेंगे 6 + 5 और -4 बराबर यह होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 11 और +-4 होगा। 11 - 4 घटाएंगे तो यह मिल जाएगा आपका 7। यह भी आपका ऑप्शन सही हो गया, ठीक ना। उसी तरह यह दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे और यह 5 को घटाएंगे तो दिया है 9 + 3 और माइनस आपका यह जो 5 दिया है 5 को घटाएंगे तो यह होगा, यह 9 3 जोड़ेंगे तो 12 और -5 यह दोनों घटाएंगे तो यह मिल जाएगा आपका 7 मिल जाएगा। और ऑप्शन में आपका 7 यह दूसरा दिया है, आपका आंसर यही होगा, ठीक ना। उसी तरह आपका यह संख्या जो दिया है इस संख्या को हल करना है। हल कैसे करते हैं आप देखिए, कैसे देखिए। अब यह जो दिया है यहाँ पर दिया है 5 दिया है, 10 50 और 100 आपको 22 दिया है तो यहाँ पर क्या आएगा यही देखना है। तो इस संख्या को देखो 5 से हम 2 में गुणा के 5 दूना 10 आ गया। अब 5 से 2 में गुणा करेंगे 5 दूना 10 हो गया। अब इससे जब यह कितना बार 5 से कितना बार गुणा करेंगे तो इतना होगा, ठीक ना। तो यह नहीं आएगा। तो हम इस संख्या को कैसे हल करते हैं, यह संख्या जो दिया है यह 5 जो दिया है हम लिखेंगे 2 × 2 और +1 जोड़ेंगे तो यह आपका मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। उसी तरह यह संख्या यहाँ पर 2 × 2 किए हैं, ठीक ना। 2 × 2 +1 जोड़ेंगे तो यह आपका आएगा इतना आएगा। और उसी तरह आपका 3 × 3 करेंगे और +1 जोड़ेंगे तो यह आपका आएगा 10 आ गया, ठीक ना। आपका कई का अंतर है, यानी कि 2 पर से 3 आता है और 3 पर से 4 आता है। जब 4 आता है तो इतना नहीं आएगा, या इसके स्थान पर यह ऑप्शन में नहीं आएगा। अब देखिए कैसे। अब इसके बाद जो है कि 2 पर से 3, 3 पर से 4 आता है तो हम 4 को करते हैं। चलिए देखिए 4 × 4 और +1 करेंगे तो यह आपका 4 चौको 16 1 17 यह ऑप्शन में नहीं है। अब देखिए यह आपका 17 तो यहाँ पर 17 है कहीं नहीं है तो इसको हटाएंगे। अब इसके स्थान पर हम क्या करते हैं 5 लगाते हैं तो हम लिखेंगे 5 × 5 और +1 तो इन दोनों को गुणा करेंगे 5 × 25 25 और 1 जोड़ेंगे तो यह आपका आएगा 26 आ गया। तो यह आपका ऑप्शन में 26 दिया है। अब उसी तरह यह संख्या अब 5 पर से आपका 6 आता है तो 6 और 6 पर से 7 आता है, ठीक है। यह देखिए अब यहाँ पर जो है कि 1 का अंतर है, यहाँ पर आपका 2 का अंतर है, होगा ना। अब 2 का अंतर है तो यहाँ पर भी हमारा 2 का अंतर आएगा, यानी कि 7 × 7 और +1 करेंगे तो 7 49 49 1 जोड़ेंगे तो यह आपका आएगा 50 आ जाएगा, ठीक ना। उसी तरह आपका यह संख्या भी करेंगे। अब यहाँ पर हमारा 2 का अंतर है, जब यहाँ पर 2 का अंतर है तो यहाँ पर हमारा 4 का अंतर आएगा। अब देखिए 11 × 11 करेंगे और +1 तो 11 से 11 में गुणा करेंगे तो 121 आता है। 121 में हम 1 जोड़ेंगे तो यह आपका आएगा 122 आ जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन आया है यह आपका 26 आया। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 26 आंसर आपका 26 आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर हम भरना है क्या 26 भरना है, ठीक ना। अब इसके बाद जो है कि अगले वीडियो में अगली क्वेश्चन चलेगा। जय हिंद जय भारत।